फरहान साहब, ये कोई भी फैसला हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलवार लेके चढ़ जाती है। वो कहती देखें आप बुशा बीवी को रिहा नहीं कर रहे, इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर रहे। आज वैसे जज अफसल मजोका के भी खिलाफ हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर। देखिए, बात यह है कि ये तो जुडिशरी के ऊपर डिपेंडेंट है कि किसने अंदर रहना है किसने बाहर रहना है। फैसले तो उन्होंने देने, हमने तो देने नहीं है। तो जो भी फैसला देते हैं हम उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं। तो अगर जुडिशरी फैसला दे देगी उनको छोड़ना तो हम छोड़ देंगे। ठीक हो, तो हमारा इसमें आई नहीं कोई। वैसे आप समझते हैं कि ये केस बनता था कोई इद्दत में निकाह का और इसकी बुनियाद पर सहारा लेके खड़ी है। ये जो इद्दत वाला केस था और ये जो दो उसके अलावा जो जिनके फैसले आए हैं इलेक्शन से पहले, इसका फायदा हुआ है पीटीआई को और हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये तो, और ये इद्दत वाला बिलखुसूस केस जो है ये तो मतलब कि मैं खुद ये समझता हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में अगर आप ज़्यादा घुसेंगे तो फिर उसका और है वैसे अफसोस की बात कि उनके शौहर नहीं किया हुआ है, हमने तो किया हुआ नहीं है। ठीक है, उनके जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने किया हुआ है और जो पूरी फैमिली की जो मामलात हैं वो सारी दुनिया को पता चल रहे हैं। अफसोसनाक है मामला। लेकिन अब सजा खत्म हो जाती है इमरान खान साहब की तो उसके बाद फिर जेल में नहीं रह सकेंगे। ये जो आपकी ख्वाहिश है ना कि आप उन्हें मुसलसल 5 साल जेल रख लें, तो वो नहीं रख सकते। देखिए, ये भी क्या कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है मामला। हुकूमत ये जरूर कर सकती है कि वो जो है वो जो केस है उनकी पैरवी करे, मगर ये तो ज़ाहिर फैसला तो फिर भी अदलिया नहीं करना है। और उनका जो भी फैसला होगा, अभी आप सरगोदा वाला भी एक जज है, उन्होंने भी फैसला दिया, सबने सुन देखा है, वो भी हुआ है। तो जो फैसले आ रहे हैं फिर उनके ऊपर अमल दरामद ही कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सीनियर जुडिशरी जो है ना वो उनके बारे में अब तासुर है कि वो उनका टिल्ट नजर आ रहा है इनके तरफ, इमरान खान साहब की तरफ, या इमरान खान साहब से हमदर्दी महसूस हो रही है। और अब अगर जब हाई कोर्ट में जाएगा ये केस, अभी इस्नात मलिक साहब ने भी आपको बताया, तो ये फैसला रिवर्स हो सकता है। हो गया इमरान खान साहब रिहा और इमरान खान साहब रिहा, आपकी गवर्नमेंट चली गई फिर नहीं, हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन पहले भी ये कहते हैं 5 साल रिहाई थे ना, ये 2013 से 18, तो ये ज़रूर इंतशार वगैरह फैलाने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी उन्होंने क्या कहते हैं बहुत दफ़ा कोशिश की है, फैलाते रहे क्या मुल्क का जो है वो तो ज़ाहिर उसमें नुकसान ही है। और देखिए, हम तो सियासी लोग हैं, हम सियासत से सियासी लोगों का मुकाबला होता है, हम कर सकते हैं इनका भी मुकाबला या किसी और का भी, और हम इनका भी कर लेंगे। जो मामला देखें, मैं जो भी फैसला अदलिया दे ना वो आइन और कानून के मुताबिक दे, वो किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि किसी का आपका फैमिली का मेंबर जो है वो आपको जैसे उसको खुश करना है तो आपने उसके हक में फैसले देने शुरू कर दिए। साकिब निसार ने, गुलजार ने, खोसे ने जो रवायत डाली थी वो नहीं होनी चाहिए। अदलिया फैसले दे, आइन और कानून के मुताबिक दे, किसी के कहने में ना दे। बिल्कुल सही। अच्छा नहीं, सही फरमाइए, जब भी फैसला होता है तो आप अदालत के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं? आज जिस तरह वहाँ पे घेराव किया आपकी खवातीन ने और आपके कारकुनों ने, जो वहाँ पे नारेबाजी हुई, और ऐसा लगता है जैसे आप ना अदालत के ऊपर गुस्सा निकालना चाह रहे हो। देखें, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें ना, तो इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी मैंने स्टार्ट में गुजारिश की कि 203 केसेस बनाए गए। अब कोई 15-16 केसेस में खान साहब की बरीयत हुई है। 16 केसेस में जो बरीयत हुई है 109 को, जिसमें 9 मई के हवाले से भी मुकदमात हैं। अच्छा, बरीयत किस बुनियाद पर हुई है कि कोई एविडेंस इमरान खान के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड नहीं मिली। तो इस तरह के केसेस हैं। आपने देखा कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे उड़ा। आपने देखा कि तोशा खाना केस के अंदर 14 साल सजा थी, कैसे गई। इसी तरह आपने देखा कि ये इद्दत केस, जिस तरह ये तीनों केसेस जो मैंने जिक्र किया है, ये 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई थी। ठीक है, 2 दिन के अंदर ये फैसला दिया गया था इद्दत वाला। एक दिन एविडेंस होती है और उसके बाद 1 आध दिन रख के और 3 तारीख को फैसला दे दिया जाता है। ना उसके अंदर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन है, ना 342 की स्टेटमेंट है, ना कोई बहस है, ना कुछ। तो केस पहले झूठे बनाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इस तरह का केस नहीं बना। इद्दत में निकाह का केस वो खावर मनिका साहब ने किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना। खावर मनिका साहब ने किया। खावर मनिका से पहले मुफ्ती सईद ने किया था, मुफ्ती सईद को प्लांट किया गया था, फिर खावर मनिका को लाया गया। मुफ्ती सईद, अच्छा, आप तो आपकी पार्टी के बंदे थे ना जी? बिल्कुल, हमारी पार्टी के जैसे कैसे प्लांटेड थे जिन्होंने निकाह पढ़ा लिया, जैसे अकबर एस बाबर थे। ठीक है जी, ऐसे ही वो थे। तो उनको लाया गया, उसके बाद इनको लाया गया। अब इनके जरिए दरमियान में जो गवाह, वो देखा आपने ऑन चौधरी, वो कौन है बंदा? वो हमारे मुखालिफ है। ठीक है, तो ये एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत PMLN और पीछे इनके जो इनको फार्म 47 के मुताबिक बनाने वाले हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ। जो शरीयत है ना, उसके मुताबिक जो औरत का बयान है ना वो मोतबर है, और इसमें उलमाए कराम अपने वो इस हवाले से बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इद्दत पूरी कर ली है, उसके बावजूद ये केस बनाया गया। दूसरे नंबर पर बात यह है कि 2017 में 11वें महीने में
वो कहते हैं जी कि तलाक हुई और 2018 में पहले महीने की पहली तारीख को निकाह हुआ। वो कहते हैं निकाहनामा आपके सामने है, तलाकनामा आपके सामने है। देखिए मैं ना कुरान में सूरह तलाक है, इतनी ये इम्पोर्टेंट मामला है कि उसके ऊपर पूरी एक सूरत नाजिल हो चुकी है। वही बात है। और उसके मुताबिक जो है की गवाही काफी नहीं है सर, उसको पूरा आप देख लें, कहते हैं मैंने उसको देखा था अभी रिसेंटली, उसको देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एलिगेशन लगाते हैं कि ये जानबूझ के भी किया जाता है ये वाला काम। इसको भी देखना चाहिए। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है मामला, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अफसोसनाक नहीं है। देखिए उनको एक्स हस्बैंड ने भी किया, क्योंकि ज़ाहिर पूरी फैमिली होती है ना, बहनें हैं, बेटियां हैं और भी लोग हैं, तो वो अफसोसनाक तो है ये, क्या कहते हैं। लेकिन उनका हस्बैंड 2018 के अंदर वो कहते हैं जी कि पहले महीने की पहली तारीख को जो है वो निकाह इद्दत के दौरान हुआ। अब इसके अंदर शरई अदालत है, उसने भी फैसला दिया है कि 39 डे के बाद जो निकाह होगा वो भी जायज़ होगा, और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने 39 जिस तरह आपने पूरे किया ना सर। लेकिन इस केस के अंदर बीबी ने खुद कहा कि मैंने अपनी इद्दत पूरी की है। औरत का बयान मोतबर समझा जाता है, और खावर मानिका का आपने कंडक्ट देखना है कि 2018 से लेकर 2023 तक वो खामोश रहा। जो ही उसे उठाया गया, उठाने के बाद वो अचानक अदालत में बरामद किया गया, कंप्लेंट भी फाइल होगी, सारा कुछ हो गया। आन चौधरी मुंह छुपा के आता था, और जिस तरह से फिर एविडेंस रिकॉर्ड कराएगी, सारा प्रोसेस का हिस्सा बने, जज को भगाया गया, पिछले जज को, और इस जज के पास जानबूझकर ये केस लाया गया कि ये दरखास्तें जो है इनकी खारिज करे। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें कि ये गलत फैसला दिया गया है और जो जज इंसाफ देना चाहते हैं उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे हटाया गया, तो क्या ये गलत बात? ठीक हो। अच्छा मलिक साहब, ऐसे मखसूस सीटों वाले केस पे आते हैं, वहाँ पे जो रोजाना की बुनियाद पे जो बहस चल रही है, अब मुझे लगता है कि ऐसे जैसे इलेक्शन कमीशन फंस रहा है सारे काम में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वो अब जजेस इस सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे इनको आपने इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया है, इसकी वजह पता है। ठीक। और इस वजह से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, आपका काम था एक बड़ी पार्टी, उसको आप इस तरह वाइप आउट कर रहे हैं, किस तरह आप उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की, जनवरी 13 के फैसले का हवाला दिया है जो जस्टिस काजी फैसल साहब का, लेकिन काजी फैसल साहब ने वादे किया कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। मेरा भी ये नहीं था कि जी इनको, ये था कि सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए और सिंबल ले लेना। सिंबल भी वो कह रहे हैं कि ये जो आज़ाद जितने लड़े थे ये खुद बल्ले अप्लाई कर सकते थे, हालांकि वो मेरा ख्याल है कि वो उनको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा नहीं, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन था वो तकरीबन 1 घंटा बाद वो जो है वो नहीं, मैं स्टोरी बताता हूँ जी। मैं क्योंकि खुद रात के वक्त फैसला हुआ था, उसी वक्त लास्ट डेट नहीं, टिकट जारी हुए थे उस रात को, और हमने जाकर जमा करवाए थे। ठीक है, मैं शाम 6-7 बजे पहुंच गया था, क्योंकि ये रात को समाज चल रही थी। जो ही फैसला आया, आरओ साहब का फोन है, आ जाएं जी, आपको निशान अलॉट करना है। क्या हुआ जी? आप क्योंकि फैसला आ गया, बल्ला मिला नहीं है, तो लिहाजा आपके पास ये निशानात हैं, इनमें से आपने चूज करना है। अब उसमें ना बल्ला था ना कुछ था, आजाद हो गए जी। हमने उसके बाद चैलेंज भी किया, लेकिन आपको पता है कि फिर यहाँ पर 10 दिन ऊपर इलेक्शन थे। अच्छा, आपने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे उसके अंदर लिखा था कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और जो फहरिस्त है 81 की, उसमें ज़ाहिर है 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है उसके दरमियान के जनाब हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल पीटीआई नहीं, 81 में तो मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि 81 वो तो दूसरे हैं ना जी। लेकिन जो एमपीएस के हमने टिकट दिए, मैंने लिखा था, तमाम ने लिखा था। देखिए साहब, अगर एक आदमी का भी साबित हो गया जो बजाय आज जजेस का मूड लग रहा था कि जी वो उसने एफिलिएशन पीटीआई की लिखी और सर्टिफिकेट भी दी है, तो फिर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है कि जी इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो वो जो रिटर्न कैंडिडेट होगा उसको दूसरे आज़ाद बेशक हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा चांसेस पीटीआई, जो आज जजेस की सवालात थे वो थे कि पीटीआई को मिलनी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलनी, इस तरफ मामला जाए। तो जाहिर है वो ठीक है, वो चलेगी, लेकिन अभी पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में नहीं है जी, तो उसको कैसे फायदा हो सकता है? देखिए वो फिर कोई हल सुप्रीम कोर्ट इसका निकालेगी। 187 आर्टिकल बड़ा है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन पास कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। अब 187 जो आर्टिकल है वो उसको इन्वोक किया जा सकता है, कोई ऐसी डायरेक्शन दी जा सकती है कि दोबारा 3 दिन में इलेक्शन कमीशन ये जो वो एक्सरसाइज करे। तो ये कोई ना कोई इत्तेहाद कौंसिल से इनको निकाल के इन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर करे, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल कोई ना कोई इसका हो सकता है। अब देखते हैं कि फिर मखसूस सीटें देखते हैं और 7 आर्टिकल 6 भी लगा, और ये अब जजेस की राय है जिसने गलत इंटरप्रिटेशन की है। इलेक्शन कमीशन बदलना देखिए बात यह है कि जजेस नहीं, उसमें अब मसला यह है कि कुछ जजेस पीटीआई पे ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि
पीटीआई ने क्यों सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन की, ठीक। पीटीआई के कैंडिडेट खुद उन्होंने अब दरखास्त पीटीआई की क्यों नहीं दी, अगर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला किया तो इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया। इसमें इनकी मैं समझता हूँ कोताही थी, क्योंकि ये सारे जो वकील थे ये इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी की तवज्जो इस तरह नहीं थी। सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरखास्त दी थी कि जी मुझे जो वो पीटीआई के वापस किया जाए, मेरा ख्याल है। अब वो सुप्रीम कोर्ट स्टार ने वापस की तो अपील दायर करनी थी, वो नहीं दायर हुई। तो ये कुछ चीजें गलतियां पीटीआई की तरफ से हुई, लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंटरप्रिटेशन जो गलत हुई, कुछ जजेस की ये राय अब या क्या ये मेजॉरिटी में है या मिनॉरिटी में, ये नहीं अब इस वक्त बगैर ये लग रहा है कि इस चीज पे मेजॉरिटी में है कि कम से कम ये माले गनीमत नहीं मिल सकता नून और पीपल्स पार्टी को जो 78 सीटें हैं जो, ठीक है। तो इसमें ब्रेक लेने दें। वैसे उसमें अफरान साहब ये जो है ना मामला मेरा ख्याल बिगड़ता चला जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया जाता है और फिर वो कौमी असम्बली में पहुंच जाती है और उनको मखसूस सीटें मिल जाती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और आपके लिए खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरा, मखसूस सीटें अब आपको नहीं मिलेंगी, 78 सीटें आपकी गई तो कहाँ स्टैंड करेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा